सुनिए आप, उमर फारूक आजम ने क्या किया, जल्दी वहां से उठे, पहुंचे और जाने के बाद आपने आटा और चावल और दाल की बोरियां अपनी पुष्ट पर रखवाई। सामने फौजियों ने कहा, खुद्दाम ने कहा हुजूर हम रख लें, कहा हक अदा नहीं होगा, अपनी पुष्ट पर रखे और घी हाथ में लिया, आ गए बुढ़िया के सामने, चावल आटा दाल उस बुढ़िया के घर में उतारी, घी उतारा और उसके बाद कहा अब तो उमर को माफ कर दो। बुढ़िया ने कहा तुझे माफ कर सकती हूँ, उमर को नहीं। जी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उमर को नहीं, तुझे माफ कर सकती हूँ। कहा उमर को माफ करो। कहा एक बात तो बता। कहा क्या? बोले उमर तेरा क्या लगता है जो इतनी जिद कर रहा था? कहा कुछ भी सही माफ तो कर दो। बुढ़िया ने कहा चल, खता तो उसकी माफी के लायक नहीं थी, मगर चूंकि तू जिद कर रहा और तू अच्छा इंसान है, मैं तेरे कहने से उमर को माफ करती हूँ। कहा लिख दो। रुक का लिखवाया, हाँ हाँ मैंने उमर को माफ कर दिया। इतने में सामने से कौन आया? हजरत अली आ गए और सामने से आकर कहा उमर क्या कर रहे हो? इतना जब कहा तो बूढ़ी औरत चौंक गई। कहा मतलब ए अली क्या ये उमर है? कहा हाँ हाँ क्या तुम नहीं जानती हो ये उमर है? फारूक आजम ने जब चेहरे से नकाब हटाई तो इतने आंसू थे दाढ़ी पर, खुदा की कसम कुर्ते का दामन अगला भीग चुका था। फारूक आजम को देखकर बुढ़िया की आंख से आंसू निकल पड़े। कहा उमर माफ कर दिया मैंने, लिखवा दिया बुढ़िया से। फिर हजरत मौला अली के सामने रुका किया। कहा अली तुम भी लिख दो और गवाही के तौर पर दस्तखत कर दो। जितने लोग मौजूद थे सबसे आपने दस्तखत कराए। जब चल दिए, खुदा की कसम कुर्बान जाओ। तब हजरत अली ने कहा उमर आखिर इतनी भी जिद की क्या जरूरत थी कि उससे रुका लिखवाया, हम लोगों से दस्तखत कराए और पर्चे को चुनकर आपने सीधे से लगा दिया। कहा अली सिर्फ बात यही तक नहीं है, कहा और कहा जिस दिन मेरा इंतकाल हो जाए और जब मुझे कफन पहना दो तो इस पर्चे को मेरे कफन में छुपा कर रख देना। अल्लाह अल्लाह। कहा किस लिए रख दूं? कहा इसलिए रख देना कि जब मुस्तफा मेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे और जब मेरे नबी कब्र में आकर कहेंगे उमर क्या लाया है, तो मैं कुछ और पेश नहीं करूंगा, यही रुक्का निकाल के कहूंगा आका दुनिया में सिर्फ एक पूरी औरत नाराज थी, आपका गुलाम उसे भी राजी करके आया। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरा बाप तुझसे नाराज, तेरी माँ तुझसे नाराज, तेरा भाई तुझसे नाराज, तेरा पड़ोसी तुझसे नाराज, तेरा रिश्तेदार तुझसे नाराज, तेरी आबा यानी कि खानदान वाले तुझसे नाराज। कभी सीने पे हाथ रख के सोचा है तूने कि तू है कहाँ, किस मंजिल पे है, किस जगह पे है, किस मकाम पे है? अच्छा बन जा, सच्चा बन जा, जाहिर में भी मुसलमान बन जा, बातिन में भी मुसलमान बन जा और ऐसा बन। मिसाल सुन ले, मिसाल जोर से। ये तो उमर की बात है। अबू बकर सिद्दीक का एक जुमला है, सुनिए। एक बूढ़ी औरत और थी मदीने में, अकेली थी, तन्हा, ज़ईफ, नकाहत का पसीना पेशानी से टपकता था। अबू बकर सिद्दीक ने एक दिन जाकर कहा ज़ईफा, कहा हाँ, कहा तुम्हारे घर का काम मैं करने आया करूंगा। मतलब सुभान अल्लाह भी नहीं है हिस्से में हमारे, मतलब हम अगर तुम्हारे मोहल्ले के हैं तो हमारे नंबर पे बोलोगे ही नहीं, तुम जोर से नहीं बोलोगे। कहा हम आया करेंगे। अल्लाह अल्लाह। इतना जब कहा हम आया करेंगे तो ज़ईफा ने पहले इनकार किया, बाद में इकरार किया, ठीक है आ जाना। अबू बकर सिद्दीक तहज्जुद पढ़ के नकाब पोश होके उसके यहाँ जाते, हाँ चूल्हे में आग जलाते, जारूब कशी करते, घर के बर्तन धोते, सफाई करते और सब रात तक होता रहा। ये खबर एक दिन उमर फारूक आजम को मिली कि मोहल्ले में एक औरत ज़ईफा बहुत गरीब है, लागर है, तो उमर फारूक भी पहुंच गए। सुन लीजिए, जाकर कहा ज़ईफा, बोले हाँ आपके घर का काम हम करने आया करेंगे। इतना जब कहा तो ज़ईफा बोली नहीं, मेरा काम करने कोई आता है। कहा मैं भी आ जाया करूं? कहा नहीं कोई आता है। कहा मैं भी हिस्सा ले लूं? कहा नहीं कोई आता। कहा खिदमत का मौका ज़ईफा मुझे भी दे दो? कहा कोई आता। उमर बोले वो है कौन? कहा मतलब? कहा मैं तो उमर बिन खत्ताब हूं, मगर जो आता है वो कौन है? इतना जब कहा तो ज़ईफा बोली तुझसे तो काम मैं वैसे भी नहीं कराऊंगी। कहा मतलब? कहा पहले ही दिन आके तूने बता दिया कि मैं उमर बिन खत्ताब हूं और उसे 2 साल होने जा रहे हैं, आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया है कि वो कौन है। अल्लाह अल्लाह। सुनिए तो आज तो तुम अगर किसी की मदद में 1 रुपया दे दो तो 10 कैमरे सामने होंगे। हाजी जी ने 100 रुपए दिए,
सेल्फी ले लो। एक वक्त का आटा दिया, चावल दिए नंबरदार ने, मालदार सामने अमीर साहब ने, भिखारी कहीं के, मालदार है तू, भिखारी है तू, गरीब का मजाक बनाता है तू, गरीब का दिल तोड़ता है तू, उसके फोटो खिंचवा के, उसकी तस्वीरें लेके, गरीबों की सैलजाबी के सेल्फी लेके, गरीबों के सामने थैले आटे और चावल के रख के फोटो खिंचवा के उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाता है तू। कान खोल कर सुन ले, इज्जतदार भी खुदा बनाता है और जलीलो ख्वार भी खुदा बनाता है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतदार बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलीलो ख्वार बना देता है। ये अल्लाह की रहमत है, उसकी कुदरत है। अल्लाह ने अमीरी दी है तो इतराब मत। जो कभी घोड़ों पे चलते थे आज पैदल चल रहे हैं, जो कारों में घूमते थे आज उन्हें चप्पलें नहीं मिल रही, जो एयर कंडीशन मकानों में रहते थे आज वो फुटपाथ पे पड़े हैं, जो एयर कंडीशन होटलों में खाते थे आज वो होटलों पे स्टेशनों के सामने एक एक रोटी के लिए भीख मांग रहे हैं। कान खोल कर सुन, सर उठा के जीने में मजा नहीं है, सर झुका के जीने में मजा है। मगरूर बनकर मजा नहीं है, सर झुका के जीने में मजा है। बुलंद सर करके जीना अच्छा नहीं, सर झुका के जीना अच्छा। अब सुनिए, उमर फारूक ने इतना सुना वापस चले गए, मगर दिल में एक बात रख ली, देखूंगा जरूर वो है कौन। हाँ, मस्जिद नबी चले गए, पांचों टाइम की नमाज पढ़ के मस्जिद से उमर निकले नहीं, तहज्जुद के वक्त अबू बकर आए, तहज्जुद पढ़ी और उसके बाद सर से पांव तक नकाब डाली और नंगे पांव बगैर जूती और चप्पल के अबू बकर बूढ़ी की घर की तरफ चले। सुभान अल्लाह बोलो जरा। बगैर जूती के अबू बकर पीछे 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 चल दिए। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक गए रास्ते में उमर फारूक पीछे पीछे चले तो उमर फारूक ने जाके आगे कांधे पे हाथ रखा, कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उन्होंने सलाम का जवाब दिया, कहा खुदारा चेहरे से नकाब हटा दे। इतना जब कहा तो नकाब हटी, देखा उमर ने तो कोई और नहीं अबू बकर थे। सुभान अल्लाह। एक जुमला बोला था उमर ने, वो सुनने के लायक है। आंख से आंसू निकल गए उमर बिन खत्ताब की, रोकर कहा था अबू बकर जूता क्यों नहीं पहना? कहा अगर जूता पहन के जाता तो मेरे चलने की आवाज से मोहल्ले वालों को खबर होती कि कोई जा रहा, वो देखने निकलते तो पहचान होती अबू बकर है। मैं खिदमत ज़ईफा की करने जाता हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरी नेकियों का इजहार इस सूरत में हो कि कोई मुझे देखने आए। मेरा अमल मेरे खुदा को मालूम है, मेरे रसूल को मालूम है। फारूक आजम ने सोचा, सुना, सुनकर कहा अबू बकर मैं जानता था कोई और नहीं, अबू बकर ही होंगे। मैं जानता था कोई और नहीं, अबू बकर ही होंगे। खुदा की कसम 2.25 साल तक खिदमत पूरी औरत की खबर सिर्फ उमर को हुई, तीसरा किसी को नहीं, अपना नाम तक नहीं बताया। मैं ये कहना चाहता हूं कोई भी नेक काम करो तो नाम के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए करो। हाँ, मुस्तफा की खुशनुदी के लिए करो, अपने बड़ों को राजी करने के लिए करो। समझ गए? 4 दिन की जिंदगी है, खूबसूरत बनाइए, अच्छा बनाइए। कारी मोहम्मद रिजवान साहब और उनके भाइयों ने बहुत बड़ा काम किया। मोहम्मद इमरान, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद फुरकान और इनके वालिद साहब जनाब मोहतरम कल्लू साहब ने, अल्लाह 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 की बारगाह में दुआ, अल्लाह उनकी उम्र में बेपनाह बरकत दे, अल्लाह ताला उनको खूब ताकत, हिम्मत, हौसला अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह उन्हें खूब खूब सलामत रखे और उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए कि इन्होंने बड़ा काम किया कि इस बहाने हम हुजूर अहसन मियां का भी चेहरा देखेंगे। हाँ, समझ गए? अपने उलमा की तकरीरें और हमारे जो बाहर से उलमा तशरीफ लाए उनके बयान सुनेंगे। जो लोग इधर उधर खड़े हैं बहुत जल्दी से आप लोग खामोशी के साथ बैठे और एक बात का हाथ उठा के वादा करें मेरे सामने, चूंकि हमारी कोई बात नहीं है, हम आपके हैं, अपने हैं, मुफ्ती साहब हैं, हमारे हैं, अपने हैं, आप इनके हैं, ये आपके हैं। हमें आप जब चाहेंगे हम आपके काम आएंगे, जब बुलाएंगे जब आ जाएंगे। मगर एक बहुत बड़ा खतीब बिहार से तशरीफ लाया है और हुजूर अहसन मियां साहिब सज्जादा बरेली से आ रहे हैं। हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह उनको सुनकर ही जाएंगे। सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ, बोलो इंशाअल्लाह। सब लोग बैठे रहे इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद हसन साहब आ रहे हैं, ऐलान फरमाएंगे। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।